नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कभी कभी मजबूरी इंसान को गलती करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे ही एक वारदात आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर यह नसीहत मिलती है कि हमको कभी किसी मजबूर को बेबस नहीं करना चाहिए। आइए देखिए पूरी कहानी। एक तवाइफ की सच्ची कहानी। मैं जैसे ही होटल से खाना लेकर अपनी गाड़ी में बैठा तो एक खूबसूरत तवाइफ मेरे पास आई और कहने लगी, क्या आप चलेंगे साहब? देखने में वो औरत किसी शरीफ घराने की लग रही थी। मैंने उसको पूछा, कितने पैसे लोगी? वो बोली, आप कितने दोगे साहब? मैंने कहा, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। उसने इधर उधर नजर करके देखा तो हमें कोई भी देख नहीं रहा था। वो चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। बैठने के बाद बोली, आपके साथ और कितने लोग हैं साहब? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। उसने कहा, साहब मुझे सिगरेट और शराब से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। फिर वो बोली, साहब आप चाहें 500 कम कर देना, पर मुझ पर जुल्म मत करना। मैंने उससे कहा, आमतौर पर ये काम लड़कियां रात में करती हैं, आप दिन में क्यों कर रही हो? उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि मुआशरे में मेरी बदनामी हो। सबको यही लगता है कि मैं कहीं जॉब करती हूँ। मैं सोच में गुम हो गया और कार चलाने लगा कि उसने कहा, नहीं साहब मुझे नहीं खाना है। मैंने उससे कहा, देखो डरो नहीं, कुछ नहीं होता, खाना खा लो। वो मेरे साथ खाना खाने लगी और बोली, साहब ये बचा हुआ खाना क्या मैं अपने घर ले जा सकती हूँ? मैंने गुस्से से कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। वो मेरी बात सुनकर डर गई और वो अचानक से बोली, साहब आप अपना काम जल्द करें, मुझे घर वापस जाना है। मैंने उससे कहा, क्यों करती हो ये गंदा काम? क्यों बेचती हो अपने जिस्म को? बस इतना कहूंगा, ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने उससे कहा, बहुत दर्द दिया ना जिंदगी ने तुम्हें और इस मुआशरे के लोगों ने, मुझे अपना दर्द सुकून से बताओ। मेरे ये अल्फाज सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना दर्द बताते हुए कहा, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरी एक बेटी भी है। शौहर की वफात के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। चंद माह बाद उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं इधर उधर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई। किसी ने मेरे हाल की कोई खबर न ली। मेरी जिंदगी एक अजाब से कम नहीं थी। मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। जब मैं बाजार में भीख मांग रही थी तो एक आदमी आया और उसने कहा, चलती हो क्या? उसने कहा, मैं 1 घंटे का 5000 रुपया दूंगा। मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ये कुर्बानी देनी ही पड़ी और मैं एक तवाइफ बन गई और अब हर रोज अपने जिस्म को बेचती हूँ और मैंने किराए का घर भी लिया हुआ है। बेटी को हमसायों के घर पर छोड़ कर आती हूँ। उसकी इस कहानी को सुनने के बाद मैंने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहा, आज के बाद आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं आपका भाई हूँ। ये सुनकर वो दिल से मेरा शुक्रिया अदा करने लगी और रो कर बोली, भाई आपको इसका अज्र कयामत के दिन सिर्फ अल्लाह ही अता कर सकता है। दूसरे दिन मैंने उनको और उनकी बेटी को अपने घर पर पनाह दे दी और फिर मैं सोचकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, बेशक मैंने ऐसी नेकी की है जो तेरे रास्ते में यकीनन मकबूल होगी। दोस्तों, हम कितने जालिम लोग हैं। हमारे मुआशरे में अक्सर औरत जब बेवा हो जाती है या किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। हम देखने में बहुत ही नेक लगते हैं, पर हमें अपने मुआशरे की बेवा औरतें या परेशान हालों की कोई भी खबर नहीं होती। हम वो कमीने लोग हैं जो अपने नफ्स के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं।